So guys, in the last video I told you about SPI communication and its clock settings, its clock polarity, clock phase, and I told you about how to read its from the microcontroller डाटा शीट. हमने उसको डाटा शीट में से खोल की चीज़ें उसकी समझी थी और उसके हमने क्लॉक सेटिंग्स के बारे में बेसिक समझा था कि उसकी क्लॉक सेटिंग्स को कैसे सेट करते हैं, ट्रेलिंग और लीडिंग एज, कौन से चार चार मोड्स होते हैं, ऑल दोज डिटेल्स. नाउ इन दिस, और हमने सारी चीज़ें डाटा शीट से समझी थी. नाउ इन दिस वी आर गोइंग टू डेवलप द एम्बेडेड सी कोड. सो नाउ लेट्स बिगिन. मूविंग फॉरवर्ड एंड टू अ कोड. इसका कोड बहुत ही आसान है, लिटरली बहुत आसान है. बस अच्छा चलो एक बार और इससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि जब मेरा अब देखो CPH इक्वल्स टू 0, तो अब आपको इसमें काफी अच्छे से समझा रखा है. CPL इक्वल्स टू 0 और CPL इक्वल्स टू 1. जब CPL इक्वल्स टू 0 है तो मेरी क्या होगी, क्लॉक 0 पर आइडल स्टेट होगी और मेरी 1 की पल्सेस होंगी. तो सारी 1 की पल्सेस है. CPL इक्वल्स टू 1 है तो मेरी सारी 0 की पल्सेस है. अब जब CPHA इक्वल्स टू 0 है तो मेरा जो ये वाला एज है इस पे मेरा सिर्फ डाटा आउट होएगा और इस दूसरे वाले पे मेरा डाटा रिसीव होएगा, इस दूसरे शिफ्ट रजिस्टर पे. ठीक है. और इसमें जो है CPH इक्वल्स टू 1 इसमें उल्टा होगा. इस वाले पे मेरा रिसीव होएगा और इस वाले एच पे मेरा डाटा आउट होएगा. ओके. So MSB, bit 6, bit 6 and LSB and such like this. Forward and let's move to our register. So registers में देखो हमारे इसमें सिर्फ SPI में सिर्फ 3 registers होते हैं. SPCR, SPSR, SPI status register, SPI control register and the SPI data register. बस SPI data register is nothing but a shift registers only in master and slave. ठीक है. तो अब इसको हम इनिशियलाइज करना है तो सबसे पहले इसका देखो कंट्रोल रजिस्टर से हमारा पूरा कंट्रोल होएगा. तो अगर हमें इंटरप्ट को इनेबल करना है तो हम इस वाले बिट को हाई कर देंगे. व्हेन वी नीड टू स्टार्ट तो SPE बिट को हम 1 कर देंगे. DOD बिट, DORD इज द लाइक अ एरर चेकिंग बिट. ठीक है. इज रिटर्न टू 1 द LSB ऑफ द डाटा इज ट्रांसमिटेड फर्स्ट. तो LSB जो होगा अभी हमारा बाय कन्वेंशन क्या है कि हम लोग अपना लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को भेज रहे हैं. ठीक है. ओके. MSTR बिट जो है वो सेलेक्ट करेगा कि मेरा कौन जिस अगर मैंने SPI में MSTR बिट को 1 सेट करा तो डेट डिवाइस विल बी एक्टिंग एज माई मास्टर. CPL और CPHA की क्लॉक फ्लेस क्लॉक पोलैरिटी समझ में आ गई होगी. एंड दिस SPR1 एंड SPR0 सेलेक्ट्स माई क्लॉक रेट फ्रीक्वेंसी. CPI की क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होगी और उसके प्रीस्क्राइब के अकॉर्डिंगली. स्टेटस रजिस्टर बहुत आसान सा है. SPIF इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग बिट इन दिस. ये मेरा जब होगा जब मेरा शिफ्ट रजिस्टर पूरा डाटा एक क्लॉक पल्स 8 बिट का एक डाटा पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा शिफ्ट रजिस्टर से. देन विल बी माई SPIF विल बी सेट टू 1. तो बेसिकली मैं SPIF बिट को ही मॉनिटर करूंगा जब मैं डाटा रिसीव या रिसीव करूंगा, क्योंकि जब मेरा SPIF पूरा का SPIF बिट मेरा 1 हो जाएगा मतलब मेरा डाटा ट्रांसमिट पूरा हो चुका है. अब कुछ रिसीविंग पर आगे होगा तो मैं उसको रिटर्न कर लूंगा. ठीक है. WCL इज राइट कोलिजन फ्लैग और डबल SPI स्पीड बिट. ये भी मेरे क्लॉक पोलैरिटी को, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करने के लिए. और SPDR इज माई सिंपल SPI डाटा रजिस्टर. ओके. सो नाउ अब फटाफट से इसका कोड समझते हैं. मैंने इसके कोड लिख रखे हैं, मैं आपको फटाफट समझाता रहूंगा. सो गाइज ये है पूरे इसके कोड SPI मास्टर और SPI स्लेव. नाउ फॉर द टाइम बीइंग, for showing you the device driver thing and for demo, I have connected 2 AD makers via SPI communication to each other, and one will be acting as master. This will be my master. Okay. And this will be my slave. Okay. So master मेरा slave को कंट्रोल करेगा और उस पर डाटा भेजेगा. फिर slave master को as in return डाटा भेजेगा. तो सबसे पहली चीज होगी इसके जो पिंस के बारे में है. मीसोमोसी एससी के मास्टर इन स्लेव आउट, मास्टर आउट स्लेव इन, सिंक्रोनस क्लॉक, स्लेव सेलेक्ट. ठीक है. सिंक्रोनस क्लॉक जो है मेरी मास्टर भेजेगा
और जो मेरी एसएस है वो होगा कि स्लेव इज सिलेक्टेड फ्रॉम दिस लाइन बाय मेकिंग द डिजायर्ड एसएस पिन लो। जौन से भी स्लेव को मुझे कम्युनिकेट करना है तो उसको मैं लो कर दूंगा, ठीक है। अब नाउ व्हेन कॉन्फ़िगर्ड एज मास्टर, तो मेरी मोसी एस से एस सी के तीनों आउटपुट होंगे, और मीसो जो होगी वो मेरी स्लेव है, वो मेरे इनपुट होगी, ठीक है। और जो एस एस पिन है, एस एस पिन को मैं लो कर दूंगा जो भी जिस भी मुझे स्लेव को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और जब मेरा स्लेव होगा तो स्लेव में मेरा मोसी एस सी के एस एस ये तीनों की तीनों पिन्स मेरी इनपुट होगी, क्योंकि इन तीनों के पास डाटा आएगा मास्टर से। और जो मीसो लाइन है सिर्फ एक वही आउटपुट होगी। अब मैंने सबसे पहले तो इसमें हैशटैग डिफाइन कर दिए है, को कर दिया है हैशटैग डिफाइन मीसो मोसी एस सी के मेरे एड में का 2560 में PB3 PB2 PB1 PB0 पर है, और उनके मैंने डाटा रजिस्टर्स को स्पेसिफाई कर दिया, DDR भी पोर्ट भी, और SPDR SPSR और SPCR CR विच इज माई SPI रजिस्टर्स फॉर SPI पेरिफेरल कम्युनिकेशन इन EVM माइक्रोकंट्रोलर्स। ओके, नाउ SPI को सबसे पहले मास्टर का कोड समझ लेते हैं। मास्टर के केस में अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले इन अपनी तीनों पिन्स को आउटपुट सेट कर देंगे, और सिंपली हम SPI कंट्रोल रजिस्टर के थ्रू, जो हमारा ये है, अपने कंट्रोल रजिस्टर के थ्रू हम लोग सीधा SPI इनेबल SPE को इनेबल कर दिया, फिर मास्टर सेलेक्ट कर दिया, मास्टर वाले डिवाइस में MSTR और SPR 0, और अभी मैंने इन दोनों क्लॉक पोलैरिटी को 0 राइजिंग और सैंपल 0 पे करना है। सो आई हैव सिलेक्टेड 0 मोड। ओके सो नाउ तो अब इसमें क्या होगा, ओके, एंड SPR 0 इज ओके सेट एज 1, तो इसमें SPR 0 इज सेट एज 1, तो मेरा 0 एंड दिस 0, तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है मेरी क्रिस्टल ऑसिलेटर को 16,000 मेगाहर्ट्ज बाय 4, तो 4 मेगाहर्ट्ज पे मेरी अभी SPI की कम्युनिकेशन हो रही है। ओके, अब उसके बाद SPI ट्रांसीवर को भी आप इग्नोर कर दो, अभी क्लियर कर दो, मैं अभी आपको समझाऊंगा। SPI मास्टर सेंड में क्या होगा हमारा, सिंपली सबसे जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, जो हमारा मास्टर मोड है, एसएस पिन को सबसे पहले हम इन जो मास्टर सेंड कर रहा है कुछ डाटा, तो स्लेव को कर रहा होगा, तो सबसे पहले मैंने स्लेव को सिलेक्ट करा बाय मेकिंग दैट एसएस पिन टू लो, फिर SPI डाटा रजिस्टर पे मैंने डाटा भेजा, और SPI के उस स्लेव को मैंने वापस हाई कर दिया। बस इतना सा मेरा SPI का सेंड का है। जब मुझे SPI मास्टर को रिसीव करना होगा कुछ डाटा, तो रिसीव में क्या होगा कि मैंने SPDR इक्वल्स टू नल कर दिया, ठीक है। और अब उसके बाद अब मेरा जब रिसीव करना है तो ऐसे मेरा स्लेव में भी क्या होगा, ये मेरा स्लेव का है, तो स्लेव का क्या होगा मेरा कि जब स्लेव सेंड करना होगा तो स्लेव भी मेरा बिल्कुल मास्टर सेंड की तरह ही होगा, कि उसने अपनी मीसो लाइन को आउटपुट सेट करा, अपना डाटा भरा और एसएस पिन को लो कर दिया, तो रिसीव, और जैसे ही ये चीज करेगा तो अब मैंने उसमें बताया था ना कि हम लोग मॉनिटर करने के लिए SPIF बिट को मॉनिटर करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरा एक शिफ्ट रजिस्टर पूरा एक बार ट्रांसमिट डाटा करेगा तो मेरा SPIF मेरा 1 सेट हो जाएगा, और जैसे ही मेरा रिसीव रजिस्टर मेरा, जैसे अभी मेरा SPI मास्टर रिसीविंग पर है, तो जैसे ही उस पर मेरा पूरा का पूरा A0 से A7 का पूरा डाटा आ जाएगा, अपने मेरे स्लेव का पूरे 8 बिट्स रिप्लेस हो जाएंगे, तो उसका भी SPIF मेरा बिट हो जाएगा 1। तो मैं वाइल लगा रहा हूँ कि जब तक मेरा डाटा आए जा रहा है, जैसे ही 8 के 8 बिट स्लेव पूरे सेंड कर देगा मास्टर को, तो उसके बिट को 1 कर दो, और वाइल के अंदर और फिर SPDR के अंदर मेरा नया जो स्लेव ने डाटा भेजा वो है, और उसको रिटर्न कर दिया। सिंपल सा प्रोग्राम। अब स्लेव में भी यही है, स्लेव को इनिशियलाइज करना है तो SPI कंट्रोल रजिस्टर और SPI डाटा मीसो को आउटपुट सेट कर दिया, और कंट्रोल रजिस्टर SPE तो मेरा लाइक बाय डिफॉल्ट ही है, वो होगा ही होगा क्योंकि वो मेरे SPI इनिशियलाइज करेगा, और जैसे ही मैं SPE बिट को सेट करूंगा तो मेरे उन पिन्स पे ना GPIO पिन से ओवरराइड हो जाएंगी मेरी डाटा पिन्स, वो SPI की कंट्रोल पिन्स हो जाएंगी। और इसका स्लेव सेंड नॉर्मल वही जैसे इसमें था, मीसो पिन को मैंने आउटपुट सेट करा, उस पर डाटा भेजा, और उसकी बिट को मैंने पोर्ट को स्लेव को, क्योंकि वो स्लेव की है तो उसको मैंने लो कर दिया, और स्लेव जब रिसीव कर रहा होगा तो वही चीज, जैसे इस पे पूरा का पूरा 8 बिट का डाटा रिप्लेस होएगा,
जैसे इस पे था मेरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा, जैसे ये स्लेव के अंदर पूरा मेरा मास्टर का 8 बिट आया, और जैसे ही मास्टर के अंदर मेरा बिट का स्लेव का आया, तो दोनों में मेरे एसपीआई के बिट 1 सेट हो जाएंगे। तो जब मेरा स्लेव रिसीव कर रहा होगा तो उस पर पूरा 8 बिट्स मेरे मास्टर के आ जाएंगे, तो एसपीआई 1 सेट हो जाएगा और मैं रिटर्न एसपीडीआर कर दूंगा। मेन के अंदर मेरा भी ऐसे बिल्कुल बेसिक सा है। सबसे पहले तो एसपीआई इनिशियलाइज मास्टर इन मास्टर 1 एंड एसपीआई इनिशियलाइज स्लेव इन स्लेव 1। देन उसके बाद मैंने डाटा यूआईएन ने डाटा फॉर रिसीविंग द स्टोर रिसीव द स्टोर डाटा, और जो यूआईएन एक्स है वो मेरा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए जो मैं डाटा भेज रहा हूँ, ठीक है। तो सो दैट्स इट फॉर नाउ। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon to get notified for new videos, and share it with your friends.